सूजी से बने हुए ये बाव बन्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब मैदे का 100% ये ऑल्टरनेटिव है नहीं, हेल्दी तो गेहूं के आटे के ही होंगे, पर मैदा ना यूज़ करके आप थोड़ा सा बेटर वर्जन यानी सूजी ट्राई कर सकते हैं। तो इन्हें बनाना आसान है, बस सिंपल सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी, यानी ये गुनगुना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी डालकर हमें पानी में अच्छे से घुलने तक इसे मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे यीस्ट। आप एक्टिव ड्राई यीस्ट या इंस्टेंट यीस्ट डाल सकते हैं, और अगर आप इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो बिना इस तरह से एक्टिवेट किए सीधे आप आटे में डाल सकते हैं। पर आपको पता है, इंस्टेंट हो या एक्टिव, मैं दोनों को एक्टिवेट करके ही यूज़ करती हूँ। तो मिक्स करके इसे ढककर हम रख देंगे 10 से 15 मिनट, इस तरह से ये फूल जाएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए सूजी। तो 2 कप सूजी मैंने ली है, बारीक वाली, यानी जैसे चिरोटी रवा भी कहते हैं वो वाला हमें चाहिए, मोटा वाला हमें नहीं चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें, तो अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ 3/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने इसमें डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी के ये बाव बन्स आप स्टफ्ड वाले भी बना सकते हैं, पर मैं प्लेन बाव बन्स या स्टीम्ड बन्स बना रही हूँ। अब इसमें यीस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून तेल हम इसमें डालेंगे, और फिर हम डालेंगे 1/4 कप पानी। तो पहले मैं 1/4 कप डाल रही हूँ, इसे मिक्स करके देखूंगी, और थोड़ा चाहिए होगा तो थोड़ा सा और इसमें मैं डालूंगी। तो सूजी से बने हुए ये बाव बन्स आप किसी भी बढ़िया सी करी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ कोई चटनी, सॉस या डिप भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और पानी मैंने डाला है और इसे हम मिला रहे हैं। अब इसके बाद ग्लूटेन अच्छे से डेवलप होने के लिए हमें इसे अच्छे से गूंथना है। तो यहाँ पर मैं अगारो रीजन से इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 2 हुक अटैचमेंट है। आप स्टैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से इसे गूंथ सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से इसे गूंथ रहे हैं तो बोल में ना गूंथ के आप एक परात ले लें बड़ी, या फिर काउंटर पर ही सीधे आप इसे गूंथ सकते हैं। हाथों पर ये चिपकेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका एक बॉल सा बनने लग रहा है, जैसे आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाथों से गूंथेंगे तब भी ये ऐसा ही इकट्ठा होने लगेगा। आखिर में इसका एक गोला बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पर तेल हाथों पर मैं लगा रही हूँ ताकि मेरे हाथों पर ये आटा यानी सूजी का जो हमने डो बनाया है ये चिपके ना। तो डो हुक से भी मैं इसे निकाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा चिपचिपा सा ही ये डो बना है, और ये ऐसा ही बिल्कुल सही है। अब बोल में ये पूरा चिपके ना, इसलिए बस थोड़ा सा इसे हम फोल्ड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ताकि ये स्मूथ एक बड़ा सा इसका बॉल बन जाए। तो काफ़ी अच्छे से गूंथा गया है। अब अगला जो स्टेप है ये प्रूफिंग का है। अब एक बार मैंने ब्रेड की रेसिपी पोस्ट की थी सूजी की, तो किसी ने कमेंट किया था कि इसमें तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। पूरा 1 दिन नहीं, पर हाँ, ब्रेड जैसी चीज़ें बनाने के लिए टाइम लगता है। ऐसे भी ब्रेड होते हैं जिसकी तैयारी आप आज शुरू करेंगे और वो कल या परसों बनेगा। तो हाँ भाई, ऐसा तो होता ही है, पर अगर आपको अच्छा ब्रेड घर पर बनाना है तो इतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 घंटे, या फिर जब तक डो लगभग डबल या 2.5 गुना ना हो जाए, इसे आप रख दें। और उसके बाद इसे आप अगर बोल में मेरी तरह गूंथ रहे हैं तो निकाल कर एक काउंटर पर ले लें। अब इसे हैंडल करने के लिए या तो आप सूखा मैदा यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसके इक्वल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, लोइयाँ हमें कट करनी है। तो पहले मैं इसे 2 हिस्सों में कट करूँगी। इस तरह का कटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्क्रैपर होता है, इससे आसानी हो जाती है कट करने में। अब इसके बाद ये जो आधा हिस्सा है इसके भी मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ। अगर आपको एकदम सही से बराबरी से इन्हें कट करना है तो आप वेइंग स्केल जो होती है, वेइंग मशीन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर घर के यूज़ के लिए ही मैं बना रही हूँ, मुझे ना इन्हें सेल करना है ना कुछ, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल जाता है, मैं अंदाजे से इसे कट कर रही हूँ। अब ये जो लोई हमने बनाई है इसे बाहर से अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। तो इसे आपको हाथों में घुमाना नहीं है गोल गोल, नॉर्मल रोटी पराठे के आटे की तरह, ये वैसे काम नहीं करेगा। और स्टीमर में इसे सीधा रखने की बजाय मैंने एक पेपर रखा है, पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। हाथों पर अगर ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा तेल या सूखा आटा आप लगा लें, और ऐसे बाहर से अंदर की तरफ तब तक फोल्ड करें जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए, कुछ इस तरह से। 2 बाव के बीच में आपको अंतर रखना है, क्योंकि प्रूविंग के समय भी ये फूलेगा, और जब आप इसे स्टीम करेंगे तब भी ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा। तो इन्हें एकदम चिपका कर ना रखें तो अच्छा होगा, बहुत चिपका कर रखेंगे तो ये गोल नहीं रहेंगे।
अब 15 मिनट इन्हें ऐसे ही हम रख देंगे और 15 मिनट के बाद देखें ये और फूल गए हैं और दूसरी भी बैच मैंने यहाँ बना दी है। अब इसे अच्छे से हमें स्टीम करना है, जिसके लिए पहले आप किसी भी स्टीमर में पानी गर्म कर लें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बड़ी सी कढ़ाई या पतीला लें और उसमें आप पानी उबालें और कोई भी चलनी रख दें एक स्टैंड के ऊपर। अब ढक कर मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे 12 से 15 मिनट स्टीम करें। देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, पर बहुत ही अच्छे ये बाओ बन्स बन गए हैं। अब जो दूसरी बैच मैंने बना कर रखी थी वो भी मैं रख रही हूँ। अब ये दूसरी बैच मैंने बनाई क्योंकि ये जब तक पहली वाली बैच स्टीम हो रही थी थोड़े से ज़्यादा ये प्रूव हो गए, इसलिए देखिए थोड़े से सिकुड़ गए हैं। आप चाहें तो बस जब पहली बैच स्टीमिंग पर लगाएंगे तब दूसरी बैच के गोले बनाना शुरू करें, तो आपके सारे जो बाओ बन्स हैं ऐसे एकदम स्मूथ बनेंगे। तो बहुत ही हल्के फुल्के बढ़िया ये बने हैं। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि पाव भाजी के साथ भी आप इन्हें ही सेक कर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको घर पर बने हुए ये बाओ बन्स ट्राई करने हैं। अब एक सिंपल सी डिप मैं बना रही हूँ जिसके लिए मैंने मेयो लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं केचप ऐड कर रही हूँ और साथ में शेजवान चटनी। इसके साथ वैसे जो मोमो की चटनी होती है वो भी आप बना सकते हैं। मोमो की चटनी में मेयो यूज़ नहीं होता है, केचप शेजवान कुछ यूज़ नहीं होता है, सारी चीज़ें घर की होती है, तो वो बेटर और थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन है। तो आप चाहें या आपके पास टाइम हो तो आप मोमो की चटनी भी एज टिप बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी हरी चटनी जो होती है वो भी इसके साथ अच्छी लगेगी। इसे आप बर्गर बन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे तरीके हैं, मैं अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो रेसिपीज़ हैं, आगे आने वाले वीडियोस में लेकर आती ही रहूँगी। पर अगर अभी तक आपने बाओ बन्स ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी लोग यीस्ट के बारे में भी मुझसे पूछते हैं, तो यीस्ट बहुत आसानी से किराना शॉप में मिल जाता है या फिर ऑनलाइन में मिल जाता है, और कमेंट्स में तो मैं आपको लिंक्स दे ही देती हूँ, तो आप लिंक्स भी चेक, जो यीस्ट की लिंक मैंने दी है वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत नरम ये बना है, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बढ़िया अंदर से जालीदार बना है। इनफैक्ट गर्मा गर्म ऐसे ही इस पर अगर आप थोड़ा सा घी डालकर भी खाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या आपने मेरी गेहूं के बाओ बन वाली रेसिपी ट्राई की थी जो स्टफ्ड वाले मैंने दिखाए थे, फिर मैंने चिली पनीर बाओ भी दिखाए थे। अगर आपने कुछ ट्राई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।